पाली से है, जहां देसुरी उपखंड के मादा गौशाला क्षेत्र में कई दिनों से पैंथर की दहशत फैली हुई थी, जो कि गौवंश पर हमले और आबादी क्षेत्र में मूवमेंट के कारण लोगों में डर का माहौल बना रहा। और इसे देखते हुए वन विभाग ने क्षेत्रीय वन अधिकारी कान सिंह देवासी के नेतृत्व में 2 दिन पहले पिंजरा लगाया और आज सुबह पैंथर को सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया। रविवार को भी स्थानीय लोगों ने सुबह पैंथर की हलचल देखी थी और जिसके बाद में वन विभाग ने लगातार निगरानी रखी। पैंथर को स्वास्थ्य जांच के लिए कार्यालय लाया गया है और जल्द ही उसे सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। तो वन विभाग की टीम के पिंजरे में पैंथर कैद हो गया और टीम ने 2 दिन पहले पिंजरा लगाया था और आज इसमें पैंथर कैद हुआ। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में NH 113 पर चेतक टोल प्लाजा के लापरवाही से बड़ी दुर्घटना का खतरा मंडरा रहा है। धमोतर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने 3 दिन से सड़क के बीच मृत पशु पड़ा हुआ है, जिससे कि मरीजों को और राहगीरों को भारी दुर्गंध व असुविधा झेलनी पड़ रही है। और हाईवे पर बैठे पशुओं के झुंड और सड़क के किनारे गड्ढों के कारण रोज दुर्घटनाएं हो रही है। चेतक टोलवेज की पेट्रोलिंग टीम की अनदेखी से ये हालात बने हुए हैं, जबकि टोल मैनेजर महेश शर्मा दावा कर रहे हैं कि नियमित पेट्रोलिंग और मरम्मत कार्य हो रहे हैं। स्थानीय लोग और वाहन चालक प्रशासन की चुप्पी पर अब सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि इससे वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बदबू की वजह से लोग काफी परेशान होते हैं। प्रतापगढ़ जिले के सालमगढ़ थाना क्षेत्र में सड़क हादसे के शिकार प्रभुलाल मीणा के साथ बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। प्रभुलाल ने यह भी आरोप लगाया कि थाने में खुद को सहायक बताने वाले एक व्यक्ति ने मुआवजा दिलाने का झांसा देकर उनसे 20,000 रुपए हड़प लिए। हादसे के बाद में मुआवजे की आस में प्रभुलाल ने अपनी जमीन गिरवी रखकर 70,000 रुपए का इंतजाम किया और आरोपी को पैसे दिए, लेकिन बदले में उन्हें झूठे कागज और बहाने ही मिले। पीड़ित ने अब जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और इधर बारां जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्ष पर 31 अगस्त को निकाले गए पथ संचलन जुलूस के दौरान विरोध और नारेबाजी करने वालों पर कार्रवाई जारी है। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद शाहिद निवासी ओटपुरा बस्ती को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य लोगों को भी डिटेन किया गया। इससे पहले पुलिस 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें इफ्तिखार अहमद उर्फ बबलू, फैजान उर्फ सोनू, मोहम्मद साबिर, मोहम्मद शाहरुख, सोयब अंसार, अब्दुल हक, मोहम्मद कालू उर्फ जुनैद जुनैद अंसारी और आसिफ कुरैशी शामिल है। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने कुल 29 नामजद और अन्य कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अजमेर जिले के नसीराबाद अजमेर मार्ग पर MES कॉलोनी के पास में बरसाती पानी की निकासी के कारण अवरुद्ध यातायात को जल्द ही सामान्य करने के निर्देश खोद दिया गया, जिससे शनिवार की सुबह से मार्ग पूरी तरह बंद हो गया और आमजन, बसों और एम्बुलेंस तक को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रेस एसोसिएशन की सूचना पर SDM यादव ने तुरंत ही PWD अधिकारियों को पाइप डालकर पुलिया निर्माण कार्य प्राथमिकता से उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव ने दिए। लगातार बारिश से जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए PWD ने सड़क पर ट्रेंच पूरा करने के आदेश दिए। अब उम्मीद है कि जल्द ही सड़क बहाल होगी और यातायात सामान्य हो जाएगा। अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां अरनोद कस्बे में बढ़ती गंदगी और कचरे के ढेरों से आमजन परेशान है और नालियां जाम हो गई हैं। बदबू से हालात जो है वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं और इस मुद्दे पर पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने सरकार और नगरपालिका पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जनता ने विकास की उम्मीद में वोट दिया था, लेकिन सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई है। और मीणा ने आरोप लगाया कि नगरपालिका कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही है और सरकार इस गंभीर समस्या से आंखें मूंदे बैठी हुई है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द
हालात नहीं सुधरे तो जनता सड़कों पर उतर करके आंदोलन करेगी और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन व सरकार की होगी। तो पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने जमकर के हमला बोला, राज्य सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि गांव में सफाई व्यवस्था से आमजन काफी परेशान है। इसमें क्या है कि सबसे बड़ा दोष माननीय मंत्री जी का है। मंत्री जी ने देखा कि एक घोषणा करने से सुमंत्र से सारा का विकास हो जाएगा। उनको ये बताने कि नगर पालिका बनी है जिसके अंदर क्या क्या विकास करने पड़ेंगे, सफाई कर्मचारियों को भुगतान करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, नरेगा को चालू करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, रोडों की व्यवस्था देखनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी। वो तो गंगा नाली है नगर पालिका बनने के बाद में। वापस आके इस क्षेत्र में कुछ देखा तक नहीं, रोडों के रोडें टूटी हुई है, सब हालतें खराब है, नरेगा चल नहीं रहा है और सफाई कर्मियों को पेमेंट ही नहीं हुआ तो सफाई भी नहीं हो पा रही है। अब पूरे गांव के लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप उधर सलूमपुर साइड में जाकर के अपने प्रभार क्षेत्र में करके किसानों की फसल के मुआवजे के लिए बात कर रहे हो। माननीय मंत्री जी उधर आप 5 लाख रुपए बिगा के दिला, कोई बात नहीं, लेकिन जिन किसानों ने आपको वोट दिए उन किसानों को सिर्फ 20-20 हज़ार रुपए बिगा के दिला दो। आप किसानों की फसल नष्ट हो चुकी है, कोई सुनने के लिए तैयार। राजसमंद भीलवाड़ा जिले की सीमा पर स्थित फूकिया चंद्रभागा बांध में करीब 18 साल के बाद में चंद्रभागा नदी का पानी पहुंचा, जिससे कि ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई और ढोल नगाड़ों के साथ में फूकिया, झोर नेगड़िया, खेड़ा, गोवलिया सहित आसपास के गांवों से सैकड़ों महिला पुरुष पूजा सामग्री के साथ में बांध पर पहुंचे और जल देवता की पूजा कर जयकारी भी लगाए। और ये बांध राजसमंद जिले का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, जिसकी भराव क्षमता 16 फीट है और ये 7 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है। हालांकि बांध की पाल भीलवाड़ा जिले में होने से लंबे समय से मरम्मत नहीं हुई है और चूहों के बिलों के कारण पाल की स्थिति कमजोर हो गई है और ग्रामीणों ने पानी भरने के बाद में बांध टूटने का डर जताते हुए मिट्टी डाल करके मरम्मत की मांग की है और साथ ही अंग्रेजी बबूल हटाने की भी अपील की गई है। पूरे बांध परिसर में देवी देवताओं के गीत और जयकारों के साथ में उत्सव जैसा माहौल रहा, क्योंकि लंबे समय बाद में ये बांध भरा है और इसीलिए लोगों में खुशी का माहौल देखा गया। लोगों ने जल देवता की पूजा भी की। हम चंद्रभागा बांध के ऊपर, फूकिया बांध के तालाब के या नदी के ऊपर खड़े हैं और चंद्रभागा नदी कम से कम 18-20 साल से आई हुई है और अभी थोड़ा वेग बढ़ रहा है धीरे धीरे और तालाब भरने की संभावना है। अगर तालाब पूरा भर गया है तो समझो कि आसपास के जो गांव है उनको खाली कराने की संभावना हो सकती है। और कच्चा बांध है, उसमें चूहे लोग ने बहुत बड़े बड़े घर करके रखे हैं, थोड़ा पानी घुस गया तो पाल क्षतिग्रस्त हो सकती है। अपने ये हमारे फूकिया गांव में चंद्रभागा बांध से एक कच्चा बांध बना हुआ है, जो राजस्थान में सबसे लगभग कच्चा बांध है, बड़ा बांध है। इसकी पाल है, वो दीवार है, वो भी कम से कम 5 किलोमीटर लंबी है और लगभग ये 16-17 फीट का इसकी भराव क्षमता है, जो ये राजसमंद जिले और भीलवाड़ा जिले की मेन सीमा पर बसा हुआ है। ताकि जैसे पहले ये राजसमंद जिले में आता था, उसके बावजूद कई वर्षों से भीलवाड़ा जिले में हो गया। जो इसकी दीवार है वो भीलवाड़ा में आती है, पानी का पेटा टोटल राजसमंद जिले में आता है। इसकी देखरेख नहीं होने के कारण बांध काफी क्षतिग्रस्त हो। अब खबर सीकर के श्रीमाधोपुर से है, जहां पर सड़कों पर लावारिस सांडों का आतंक आज भी बरकरार बना हुआ है। आवारा सांड कब सींग हिलाते हुए आपके सामने खतरा बनकर खड़े हो जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। शहर के बीचों बीच नगर पालिका के सामने देर शाम अचानक से अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि एक सांड के सिर में ड्रम फंस गया था और सांड उस ड्रम को लिए बाजार में इधर उधर दौड़ता रहा। लोगों के अथक प्रयासों के 10 मिनट के बाद में ड्रम को निकाला गया और अब प्रश्न ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार शहर की मुख्य सड़कों और गली मोहल्लों में आवारा पशुओं का जमावड़ा कब तक रहेगा? क्या नगर पालिका प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना के इंतजार में है?
आगे बढ़ते हैं। राजसमंद भीलवाड़ा जिले की सीमा पर स्थित फुकिया चंद्रभागा बांध में करीब 18 सालों के बाद चंद्रभागा नदी का पानी पहुंचा, जिससे ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। ढोल नगाड़ों के साथ में फुकिया, झोर, निकड़िया, खेड़ा, गोवलिया सहित आसपास के गांवों से सैकड़ों महिला पुरुष पूजा सामग्री के साथ बांध पहुंचे और जल देवता की पूजा कर जयकारे लगाए। ये बांध राजसमंद जिले का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, जिसकी भराव क्षमता 16 फीट है और ये 7 किलोमीटर की परिधि में फैला है। हालांकि बांध की पाल भीलवाड़ा जिले में होने से लंबे समय से मरम्मत नहीं हुई है और चूहों के बिलों के कारण पाल की स्थिति कमजोर हो गई है। ग्रामीणों ने पानी भरने के बाद बांध टूटने का डर जताते हुए मिट्टी डालकर मरम्मत की मांग की है। इसके साथ ही अंग्रेजी बबूल हटाने की भी अपील की है। पूरे बांध परिसर में देवी देवताओं के गीत और जयकारों के साथ में उत्सव जैसा माहौल रहा। हम चंद्रभागा बांध के ऊपर, भूखिया बांध के तालाब के या नदी के ऊपर खड़े हैं और चंद्रभागा नदी कम से कम 18-20 साल से आई हुई है और अभी थोड़ा वेग बढ़ रहा है धीरे धीरे और तालाब भरने की संभावना है। अगर तालाब पूरा भर गया है तो समझो कि आसपास के जो गांव है उनको खाली कराने की संभावना हो सकती है। और कच्चा बांध है, उसमें चूहे लोग ने बहुत बड़े बड़े दर करके रखे हैं। थोड़ा पानी घुस गया तो पाल क्षतिग्रस्त हो सकती है। अपने ये हमारे फूकिया गांव में चंद्रभागा बांध से एक कच्चा बांध बना हुआ है, जो राजस्थान में सबसे लगभग कच्चा बांध है, बड़ा बांध है। इसकी पाल है, वो दीवार है, वो भी कम से कम 5 किलोमीटर लंबी है और लगभग ये 16-17 फीट का इसकी भराव क्षमता है। जो ये राजसमंद जिले और भीलवाड़ा जिले की मेन सीमा पर बसा हुआ है, ताकि जैसे पहले ये राजसमंद जिले में आता था, उसके बावजूद कई वर्षों से भीलवाड़ा जिले में हो गया। जो इसकी दीवार है वो भीलवाड़ा में आती है, पानी का पेटा टोटल राजसमंद जिले में आता है। इसकी देखरेख नहीं होने के कारण बांध। आगे बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ में किसानों को गुस्सा फूट पड़ा जब भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में सैकड़ों किसान ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और वाहनों के काफिले के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और सरकार विरोधी नारे लगाए। किसानों ने फसल खराबे का मुआवजा, बीमा कंपनियों से अटकी हुई राशि का भुगतान और कृषि समस्याओं का समाधान मांगा, लेकिन कलेक्टर के सामने न आने पर उन्होंने गेट पर ही ज्ञापन चिपका दिया। किसानों ने आरोप लगाया कि प्रशासन उनकी व्यथा सुनने के बजाय पीछे के गेट से निकल गया। अब किसानों ने मंगलवार को दोबारा ज्ञापन सौंपने और सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम देने के बाद में शुक्रवार को कस्बा बंद और चक्का जाम की चेतावनी दी है। बारां जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्ष पर 31 अगस्त को निकाले गए पथ संचलन जुलूस के दौरान विरोध और नारेबाजी करने वालों पर कार्रवाई जारी है। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद शाहिद निवासी उड़पुरा बस्ती को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य को डिटेन किया गया है और इससे पहले पुलिस 9 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर चुकी है, जिसमें इफ्तिकार अहमद उर्फ बबलू, फैजान उर्फ सोनू और मोहम्मद साबिर, मोहम्मद शाहरुख, सोयब अंसार, अब्दुल हक, मोहम्मद कालू उर्फ कालू डीजे, जुनैद अंसारी और आसिफ कुरैशी शामिल है। और इस मामले में कोतवाली पुलिस ने कुल 29 नामजद और अन्य कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और इस पूरे मामले को लेकर के अब पुलिस बेहद ही गहनता के साथ में जांच पड़ताल कर रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा के दूसरे दिन चूरू व रतनगढ़ में परीक्षा केंद्रों पर उत्साहपूर्ण माहौल यहां पर बना रहा। परीक्षा 2 पारियों में आयोजित यहां पर की गई। पहली पारी सुबह 10 से 12 बजे और दूसरी पारी दोपहर 3 से 5 बजे तक रही। पहली पारी में 9,559 अभ्यर्थियों में से 6,722 ने परीक्षा दी, वहीं 2,837 अनुपस्थित रहे। दूसरी पारी में भी 9,559 ने आवेदन किया था, लेकिन केवल 6,698 अभ्यर्थी ही पहुंचे और 2,861 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षार्थियों को प्रवेश से पहले जांच प्रक्रिया से यहां पर गुजरना पड़ा और केंद्रों में समयबद्धता के प्रति विशेष यहां पर ध्यान दिया गया।
खबर चूरू से है, जहां हनुमानगढ़ पुलिस की सूचना पर रतनगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के पड़ीहारा और भोजासर के बीच 2 कारों में से 7 किलो 445 ग्राम एमडी ड्रग्स यहां बरामद कर 4 तस्करों को यहां पर गिरफ्तार किया है। आरोपी नागौर से यह खैप पंजाब से लेकर जा रहे थे, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए यहां पर आंकी गई है। एमडी ड्रग जब्ती की यह प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई यहां पर बताई जा रही। गिरफ्तार आरोपियों में नरसा राम विश्नोई, श्रवण राम विश्नोई, राजेश और स्वामी सत्यप्रकाश विश्नोई यहां पर शामिल हैं। बीकानेर रेंज आईजी हेमंत शर्मा ने बताया कि नशे के खिलाफ अभियान के तहत इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो सरदार शहर डीवाईएसपी को जांच यहां पर सौंपी गई है। वहीं हनुमानगढ़ पुलिस टीम की विशेष भूमिका पर उन्हें प्रशंसा पत्र यहां पर सौंपा जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा के दूसरे दिन चूरू व रतनगढ़ में परीक्षा केंद्रों पर उत्साहपूर्ण माहौल यहां पर बना रहा। परीक्षा 2 पारियों में परीक्षा को यहां पर आयोजित किया गया। पहली पारी सुबह 10 बजे से 12 बजे और दूसरी पारी दोपहर 3 से 5 बजे तक रही। पहली पारी में 9,559 अभ्यर्थियों ने यहां पर हिस्सा लिया। इसी के साथ 6,722 ने परीक्षा यहां पर दी है। वहीं 2,837 अनुपस्थित यहां पर परीक्षार्थी रहे हैं। दूसरी पारी में भी 9,559 ने आवेदन यहां पर किया था, लेकिन केवल 6,698 अभ्यर्थी यहां पर पहुंचे हैं। 2,861 अभ्यर्थी यहां पर अनुपस्थित रहे। परीक्षार्थियों को प्रवेश से पहले जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ा और केंद्रों में समयबद्धता के प्रति विशेष ध्यान यहां पर रखा गया। खबर हनुमानगढ़ से सामने आ रही है, जहां हनुमानगढ़ के नोहर में भारतीय किसान संघ खुइया शाखा की बैठक बेगराज शर्मा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें मंत्री मुकेश राठौर ने संगठन की नीतियों पर चर्चा की। बैठक में अतिवृष्टि से मूंग, मोट, नरमा और बाजरे सहित फसलों को भारी नुकसान और मकानों की क्षति पर चिंता यहां पर व्यक्त की गई। किसानों से सरकार से हर प्रभावित व्यक्ति को आर्थिक सहायता देने और विशेष सर्वे कर आपदा राहत कोष से मुआवजा दिलाने की मांग की है। साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों पर मोर्चरी रूम की व्यवस्था, बिजली आपूर्ति सुधारने और बीमित फसलों की क्रॉप कटिंग प्रयोग जल्द कराने की मांग यहां पर उठाई गई है। बैठक के बाद जिला कलेक्टर के नाम उप तहसीलदार को ज्ञापन भी यहां पर सौंपा गया है। तो भिवानी कोर्ट परिसर में हुई गोलीबारी की घटना के मामले में भिवानी पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस घटना में भिवानी के सीआईए स्टाफ प्रथम ने बड़ी सफलता हासिल की। भिवानी ने डीएसपी अनूप कुमार ने बताया कि सीआईए स्टाफ प्रथम भिवानी ने इस मामले में 2 आरोपियों को तोशाम बाईपास भिवानी से, जबकि 1 आरोपी को फतेहाबाद जिले से गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि बीते 4 सितंबर को गांव दिनौत के कुछ लोग अपनी पेशी पर भिवानी कोर्ट आए थे। वे लंच के समय वकीलों के चैम्बर के पास में एक चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे, तभी 3 अज्ञात लोग आए और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इस हमले में रोहतक के मोखरा गांव निवासी लवजीत पुत्र रमेश को गोलियां लगी और हमलावर मौके से फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए भिवानी के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने स्वयं अपनी टीम के साथ तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी की और सर्च अभियान भी चलाया गया। घायल लवजीत को तुरंत ही अस्पताल भेजा गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया था। जो कोर्ट के अंदर 4/9/25 को जो फायरिंग हुई थी दोपहर को 1:15 बजे के करीब, उसके ऊपर उसी टाइम तत्पर कार्रवाई करते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय उसी टाइम 2 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद में हमारे हेडक्वार्टर साहब और महफूज क्राइम और हमारी सीआईए टीम और एफएसएल की टीम ने वहाँ पे जाके मौके के ऊपर तुरंत कार्रवाई की। उसके बाद में हमारी अलग अलग टीम में बनके इस पर कार्रवाई करते हुए कल दोपहर को 3:15 के आसपास एएसआई आनंद सैयबन के नेतृत्व में मोनू पुत्र सुहास आरो ब्रजवासी कॉलोनी भिवानी और नवीन पुत्र रामपत श्रीयारो काकड़ोली हुक्मी चरखी दादरी को अरेस्ट किया था। जिनको आज कोर्ट में पेश
बढ़ते हैं। हरियाणा के अंबाला शहर के प्रेमनगर इलाके में स्थित विशाल मेगा मार्ट में भीषण आग लगे, जिसमें भारी नुकसान हो गया। बिल्डिंग से धुएं का गुबार निकलने लगा। सूचना के बाद मौके पर दमकल की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां पहुंची, जो कि आग बुझाने में जुटी। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अब खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां पर ग्रीनफील्ड इलाके की एक 4 मंजिला इमारत में एसी फटने से आग लग गई, जिसमें दम घुटने से पति, पत्नी और बेटी की मौत हो गई। साथ ही उनका पालतू कुत्ता भी नहीं बच सका। हादसा इमारत की पहली मंजिल पर एसी ब्लास्ट से हुआ, जिससे पूरी बिल्डिंग में धुआं भर गया। आग लगते ही पहली मंजिल पर रह रहे दंपति बाहर निकल आए, लेकिन दूसरी मंजिल पर सो रहा परिवार धुएं में फंस गया। मृतकों की पहचान सचिन कपूर, उनकी पत्नी रिंकू कपूर और बेटी सुजान कपूर के रूप में हुई है। मौके पर पहुंचे पड़ोसियों ने बेटे आर्यन को ग्रिल से लटकता हुआ देख रेस्क्यू करके जान बचाई। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। तो शहर के ग्रीनफील्ड इलाके में की ये घटना है, जहां पर 4 मंजिला इमारत में एसी फटने से आग लग जाती है और ये आग इतनी भीषण थी कि इसमें 3 लोगों की जिंदगी चली गई। मृतकों की पहचान हो चुकी है सचिन कपूर और साथ ही उनकी पत्नी रिंकू कपूर और बेटी सुजान कपूर के रूप में हुई है। फिलहाल पड़ोसियों ने बेटे आर्यन को ग्रिल से लटकता हुआ देखा। इसके बाद में रेस्क्यू करके बेटे की जान बचा ली गई। हालांकि पुलिस ने इस घटना के बाद में सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी है। जी, आज जो रात के इसमें सुबह 3:30-4 बजे के बीच में पुलिस चौकी में सूचना प्राप्त हुई कि ग्रीनफील्ड में एक मकान में आग लगी हुई है। तो जिस पर पुलिस मौके पहुंची तुरंत और फायर ब्रिगेड टीम को बुलाया और वहां पे जाके आग पे काबू किया। जो इस दौरान वहां पर एक परिवार के 3 सदस्य है, एक पिता, पत्नी और उसकी बेटी जो मूर्छित अवस्था में मिले, जिनको इसी अस्पताल में भर्ती कर। खबर जयपुर से है, जहां शाहपुरा नगर परिषद ने मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए स्मोक अभियान की शुरुआत यहां पर की है। नगर परिषद अधिकारी शुभम गुप्ता ने बताया कि यह अभियान नगर वासियों को बीमारियों से सुरक्षित रखने की प्राथमिकता के तहत यहां पर शुरू किया गया है। पार्षद पुनीत भगेरिया ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह जनहित में बड़ा कदम है और इससे आम जन को निश्चित रूप से लाभ यहां पर पहुंचेगा। अभियान के तहत शहर में स्वच्छ वातावरण और स्वच्छ जीवन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास यहां पर किए जाएंगे। बीमारियों को संज्ञान लेते हुए नगर परिषद शाहपुरा ने प्रत्येक वार्ड में फॉगिंग कराने का अभियान चलाया है। आज मेरे वार्ड में नगर परिषद के द्वारा फॉगिंग की गई, जिससे मौसमी बीमारियों के कारण जो जितने भी आमजन बीमार हो रहे हैं, अस्वस्थ हो रहे हैं, उनको काफी हद तक लाभ मिलेगा और आने वाले समय में बीमारियों का प्रकोप भी कम होगा। और ये नगर परिषद की बहुत अच्छी पहल है, ये फॉगिंग का कार्य कराया गया है। समय समय पर अगर ऐसा कार्य कराया जाए तो बीमारियों का प्रकोप भी कम होगा और लोगों को जनहित में काफी राहत मिलेगी। इसके लिए नगर परिषद के सभापति वंशिधर सैनी जी को, आयुक्त शुभम गुप्ता जी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज जो काम हुआ बहुत अच्छा काम हुआ है। नगर परिषद द्वारा आज हमारे वार्ड में जो फॉगिंग कराई गई है उसकी सूचना कल हमने दी थी और नगर परिषद ने इसकी संज्ञान लेते हुए बहुत ही जल्दी कार्य किया और ये कार्य बहुत सराहनीय है, जिससे हमें मौसमी बीमारियों से और दूसरों से राहत मिलेगी। अजीत अस्पताल में अब डायलिसिस जैसी महत्वपूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो गई है, जिससे कि ग्रामीणों का सरकारी अस्पतालों पर अब विश्वास बढ़ रहा है और अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति 900 से अधिक हो गई है और निःशुल्क दवाइयां और 35 से ज्यादा जांचें भी मुफ्त में की जा रही है। सोमवार को डॉक्टर प्रदीप यादव ने मरीज कन्हैयालाल और सुरेश चंद्र शर्मा का सफल डायलिसिस किया और पहले मरीजों को इस सुविधा के लिए जयपुर या फिर झुंझुनू जाना पड़ता था, लेकिन अब खेतड़ी क्षेत्र व आसपास के ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर इलाज मिल रहा है और इससे लोग भी काफी खुश हैं, क्योंकि अब उन्हें बेहतर इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, स्थानीय क्षेत्र में ही उन्हें बेहतर इलाज मिल पा रहा है। हॉस्पिटल खेतड़ी के अंदर राजस्थान सरकार द्वारा जारी डायलिसिस फ्री सेवाएं कंटिन्यूस हैं और ये आज के दिन भी हम यहाँ पर
कन्हैयालाल जी और सुरेश चंद्र जी की 2 पेशेंट की डायलिसिस चल रही है। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार और हमारी टीम इस काम को बहुत ही अच्छे से अंजाम दे रहे हैं। हमारा पूरा सहयोग पेशेंटों के साथ है। हमारी टीम है उनको फॉलोअप पे ले रही है और परमानेंट उनको कॉल कर रही है। जब भी इनको डायलिसिस की रिक्वायरमेंट होती है हम उनको कॉल करते हैं और उनको बुलाते हैं। मैं खेतड़ी उप हॉस्पिटल के अंदर अपना डायलिसिस महीने के 8 करा रहा हूँ फ्री। पहले चेपर करवाता था, लेकिन यहाँ मेरे को सुविधा मिल गई। यहाँ मैंने बड़ी अच्छी डायलिसिस हो रही है, महीने के 8 कराता हूँ। इसलिए मैं खेतड़ी विधायक यहाँ आभार व्यक्त करता हूँ। नहीं कोई मेरे से पैसे वगैरह नहीं जाने सुविधा। करौली पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देश पर टोडा भीम पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने 3 साल से हत्या के मामले में फरार और 20,000 का इनामी यहां पर आरोपी को सम्राट को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी के लिए पुलिस उपाधीक्षक मुरारीलाल मीणा ने विशेष टीम यहां पर गठित की थी, जिसे थाना प्रभारी कैलाश चंद्र मीणा यहां पर नेतृत्व दे रहे थे। यह कार्रवाई लगातार फरार और वांछित अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रखने के कारण का यह परिणाम यहां पर माना गया है। तो हत्या का इनामी आरोपी सम्राट को यहां पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 3 साल से फरार था आरोपी सम्राट। इसी के साथ बड़ी सफलता यहां पर पुलिस को हाथ लगी है। आरोपी पर घोषित था 20,000 का इनाम।